जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो निबंध हैं उनके प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है विचारात्मक निबंध। इस विचारात्मक निबंध के अंतर्गत बुद्धिमत्ता आदि देखी जाती है कि जिसके अंतर्गत किसी भी विषय पर अपने विचार जो हैं, बुद्धिमत्ता जो है वो प्रकट करनी पड़ती है, वो विचारात्मक निबंध होते हैं। और विचारात्मक निबंधों के लिए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, ये व्यक्ति जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा बताया गया है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध का मतलब है जो भावनाओं से संबंधित है, जो व्यक्ति की, जो समाज की संवेदनाओं से संबंधित है, वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। भावात्मक निबंध के लिए बात करी जाए तो इसमें आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, गुलेरी जी हैं, ब्रजनंदन हैं, रामकृष्ण हैं, ये इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। तीसरे बात करी जाए वर्णनात्मक निबंध, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का वर्णन किया जाता है, वो वर्णनात्मक निबंध होते हैं। इसके अंतर्गत आपके बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैया लाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष वेनीपुरी आदि नाम मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इसके बाद है विवरणात्मक निबंध, जिसके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति आदि का, देश काल इतिहास का क्या किया जाता है, वर्णन दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विवरणात्मक निबंध इसके अंतर्गत कहलाते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, शिव पूजन सिंह हैं। इसके बाद है आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध का मतलब है जिसमें अपने स्वयं की शैली या परिस्थिति को निबंध के रूप में उभारा जाता है, वो आत्मपरक निबंध होते हैं। इसके अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और कुबेरीनाथ राय और विवेक राय, इनके निबंध मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो इसी प्रकार की श्रृंखला के लिए प्रतिदिन जुड़िए 5 बजे UGC नेट अड्डा 24/7 पर हिंदी की क्लास में।